हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो फाइनली आज हमारा इंग्लिश का पेपर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप सबका पेपर बढ़िया गया होगा, और जिनका पेपर नहीं भी गया है कोई बात नहीं, अब आने वाले पेपरों को अच्छा कर लो, परसेंटेज उससे भी बन जाएंगे। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचो कि आगे कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो बच्चों, आज हमारी 13th, हमारे पास 3.5 दिन का समय। आज का आधा दिन 14, 15 तो 16, 3.5 दिन है, 3.5 डेज हमारे पास। और 17th को है हमारा बिजनेस स्टडीज का पेपर। और सबसे बढ़िया बात है, हमारे पास है सिर्फ 6 चैप्टर। तो 3.5 दिन के अंदर 6 चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ही सिंपल टास्क है, और बहुत ही मजे से हम 40 on 40 भी ला सकते हैं। कैसे लाना है जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो मैंने आपके लिए टर्म 2 की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। 2 प्लेलिस्ट बना रखी है टर्म 2 की, एक है डिटेल्ड लेक्चर और एक है वन शॉट लेक्चर। अगर आपकी बिजनेस स्टडीज तैयारी नहीं है, बिल्कुल जीरो हो, तो आप 16 घंटे के अंदर पूरी बिजनेस स्टडीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में समझ सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच से। और अगर आपकी तैयारी है, बस आपको रिवीजन करना है, तो वन शॉट लेक्चर की भी एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। वन शॉट लेक्चर का मतलब यह है कि एक लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को हम कराएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जब मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो इसका मतलब मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने डिटेल में समझाया वन शॉट लेक्चर के अंदर। वन शॉट लेक्चर की टोटल लेंथ है आपकी 6 आवर्स, मतलब 6 चैप्टर्स 6 आवर्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, जरा ये समझते हैं। देखो बच्चों, आज हमारी 13th और आज हमारे पास आधा दिन बचा हुआ है। ये बात आपको क्लियर है? ओके। आज आपको सबसे छोटे चैप्टर रिवाइज करने हैं। सबसे छोटे चैप्टर कौन से हैं? पहला है कंट्रोलिंग और दूसरा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 2 चैप्टर आप आज करने वाले हैं। और एक खास बात ये है कि इनकी जो वीडियोस की लेंथ है, दोनों वीडियो को लेंथ बना दे, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग को मिला दे तो 50 मिनट के अंदर आप ये दोनों चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन आप रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी से। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का। उसके बाद आप करेंगे इस चैप्टर की केस स्टडीज। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको इस चैप्टर की केस स्टडीज सॉल्व करनी है। और एक बात और, ओरली नहीं करनी है, रिटन में करनी है। अरे क्या मतलब सर, रिटन में करनी है? हाँ बिल्कुल बच्चों, रिटन में करनी है। वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने कभी भी बिजनेस स्टडीज की ज्यादा लिख कर रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है। अब एंड गेम हमारा 3.5 दिन बाद है, तो हमको रिटन प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 5 केस स्टडीज आपको लिख कर सॉल्व करने हैं। कौन सी केस स्टडीज होंगी उसकी चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करना सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाए। तो आज आपको रिवाइज करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग। कल के दिन का टारगेट है 2 चैप्टर, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। सुबह के टाइम पर आप स्टाफिंग करो, दोपहर या शाम के टाइम पर आप डायरेक्टिंग करो। और 15th को आपको क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट करना है। सुबह के टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना और शाम के टाइम फाइनेंशियल मार्केट करना। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो 2.5 डेज के अंदर, मतलब 13 आधा 14 और 15, ये 2.5 डेज के अंदर हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का रिवीजन हो जाएगा। डिटेल में हम कम से कम 30 से 35 केस स्टडीज लिखकर सॉल्व कर चुके होंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको कम से कम एक सैंपल पेपर, मैं तो बोलूंगा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो आपने कई बार पढ़ लिया होगा, उसको आप लिखकर सॉल्व करेंगे 2 घंटे के अंदर। जी हाँ, सही सुना आपको वो बिजनेस स्टडीज सैंपल पेपर लिखकर सॉल्व करना है। और उसके बाद मार्किंग स्कीम से खुद ही चेक करना है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस सही है कि नहीं है। फिर आप लिखने पर ज्यादा जोर डाल देना, क्योंकि आपका रिवीजन हो चुका है। हमारे संग दिक्कत बिजनेस स्टडीज में यही रहती है कि हम सिर्फ केस स्टडीज को ओरली सॉल्व करते हैं। हमको लगता है हाँ इसके अंदर ये वाली हेडिंग आ जाएगी, ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आ जाएगा, या फिर ये वाला इंसेंटिव आ जाएगा। लेकिन कभी भी हम उसको लिखकर सॉल्व नहीं करते हैं। लिखकर सॉल्व करेंगे तो हमको एक्चुअली पता लगेगा कि हाँ भाई हम उस आंसर को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। हम सोचते तो हैं कि हमको आता है, हम आंसर लिख देंगे, पर एक्चुअल में लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे, उसकी टेस्टिंग अब आप कर लेना। क्योंकि इसके बाद
कंपार्टमेंट का पेपर ही आएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट में जाए या किसी के कम नंबर आए, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। हर चैप्टर की 5 केस स्टडी सॉल्व करेंगे और सारा चैप्टर रिवीजन होने के बाद आप क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे लिख के। क्लियर हो गया। और लास्ट दिन 16th को आपको कोई भी पढ़ने वाली वीडियो नहीं देखनी है। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है 15th तक कर लेना। 16th को जरा सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए आपके संग। आपका फोकस सिर्फ रिवीजन पर होना चाहिए और एग्जाम पर होना चाहिए। क्लियर। तो समरी ये है, आज हम करने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग, कल हम करने वाले हैं स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, और परसों करने वाले हम फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट्स इट। हर चैप्टर की 5 केस स्टडीज हम लिखकर सॉल्व करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम सही लिख रहे हैं, और फिर हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और 16th को हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सही, आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को रिवाइज, पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। तो आपसे मुलाकात करते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना बिजनेस स्टडीज को अच्छे से पढ़ के रखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहो और फोड़ के आओ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।